So this is your chapter as you can see here, the schoolboy. Introduction से start करते हैं. The schoolboy in the poem is not a happy child. What make him unhappy? Why does he compare himself to a bird that live in a cage or a plant that withers when it should blossom? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक स्कूल बॉय है, मतलब एक छोटा सा बच्चा है जो इस वक्त खुश नहीं है. ऐसी क्या चीज़ हुई है जिससे वो दुखी हो जा रहा है, ठीक है, और वो क्यों अपने आप को ऐसे एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है जो एक पिंजरे में रहती है, और एक ऐसे प्लांट से कंपेयर कर रहा है जब जो उसका सीज़न है, जब उसे ब्लॉसम होना चाहिए तो वो मुरझा के सूख जा रहा है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से. ये जो पोएम है वो पूरा एक बच्चा ही कह रहा है. ओके, तो देखते हैं इसे क्या कह रहा है. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh what sweet company. तो ये एक समर मॉर्निंग की बात हो रही है कि बच्चा जो है वो बहुत लव करता है जब वो समर मॉर्निंग में उठता है. ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं उस वक्त, तो बच्चे को शायद अच्छा लग रहा है वो, और जो बर्ड्स हैं वो सिंगिंग कर रही हैं हर एक पेड़ पे. उसके बाद जो हंट्समैन है, हंट्समैन मतलब जो हंटर होते हैं, वो सुबह सुबह जब शिकार करने जाते हैं, सुबह सुबह जो जंगली जानवर होती हैं, जो थोड़ा सा अंधेरा रहता है उस वक्त वो लोग शिकार करना पसंद करते हैं, और जो शिकार है वो भी अच्छे से मिल जाता है उन लोग को. तो वो हॉर्न बजा बजा के शिकार करते हैं, तो वो जो हॉर्न है उसकी साउंड उसे अच्छी लग रही है. और स्काईलार्क, स्काईलार्क एक बर्ड है जो आपकी आवाज़ को रिपीट करती है. जैसे कोयल होती है, अगर वो एक आवाज़ करती है आप उसे रिपीट करते हो तो वो फिर से रिपीट करती है. तो स्काईलार्क भी एक ऐसे ही बर्ड होती है जो रिपीट करती है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक बहुत ही स्वीट कंपनी, मतलब सुबह का ये बहुत अच्छा फ्रेंड कह सकते हो या साथी है जो सुबह में बच्चे को एंटरटेन कर रहा है. तो ये बच्चा जो है इसे बहुत ज़्यादा लव कर रहा है. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग यही देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो बहुत खुश है अपने एनवायरनमेंट से. उसके बाद देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या हो रहा है. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ it drives all joy away under a cruel eye outward. The little one spends the day in shame and dismay. ओके, तो यहाँ पे देखा जा रहा है सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है. जब स्कूल जाने के बारे में वो सोचता है तो उसका जो सारा जॉय है वो ख़त्म हो जाता है. ड्राइव ऑल जॉय अवे मतलब सारा जो उसका जॉय है, सारा जो एन्जॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, और उसे एक क्रूअल आई के अंदर रहना है. मतलब क्रूअल आई मतलब यहाँ पे वो टीचर को क्रूअल कह रहा है, क्योंकि टीचर उसकी जो है वो बहुत डांट रही होगी उसको या बहुत मार रही होगी, तो इसलिए उस आँखों को, टीचर की आँखों को वो क्रूअल आई कहता है. ओके, और वो ही कह रहा है कि सारा दिन मुझे उन्हीं क्रूअल आई के सामने बैठना होगा. ओके, तो सेकेंड पैराग्राफ से जो बच्चा है वो अब अनहैप्पी होते जा रहा है. थर्ड पैराग्राफ में देखें. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. तो अब कह रहा है कि मुझे वहाँ पे बैठना है, बहुत सारे घंटे बैठने हैं वहाँ पे. एंशियस आवर मतलब कह रहा है कि बहुत सारे अनचाहे घंटे, मतलब मैं नहीं चाहता कि वहाँ बैठूँ लेकिन मुझे बैठना पड़ेगा. ओके, और कह रहा है कि मैं अपने बुक्स में भी इंटरेस्ट नहीं खोज पा रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ वहाँ पे. ओके, और रो भी रहा हूँ. ओके, तो मतलब स्कूल जो है वो बच्चे को पसंद नहीं है, और शायद स्कूल पसंद भी हो क्योंकि यहाँ बच्चा जो है वो बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जो राइम्स की बुक होंगी, जो नर्सरीज की बुक होंगी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी. लेकिन बच्चा जो है वो क्रूअल आई की वजह से, मतलब उस टीचर की वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता है, और टीचर को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहा है यहाँ पे. ओके, उसके बाद देखो. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. तो यहाँ पे देखो बच्चा ये जो कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इतना समझ है बच्चे के अंदर, वो छोटा सा ही बच्चा है लेकिन वो इतना कह रहा है, इतनी बड़ी बात कह रहा है कि जो बर्ड होती है वो जॉय करने के लिए बनी होती है, ठीक है, बाहर घूमने के लिए बनी होती है. अलग अलग पेड़ वो जाती है, उड़ती है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है, सिंगिंग करती है, उसके लिए बनी होती है, ना कि वो एक पिंजरे में बैठे रहने के लिए बनती है. ठीक है, तो वैसे ही जब बच्चा स्कूल में है तो वो अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है. ओके, बर्ड जैसे बाहर घूम सकती है, खेल सकती है, लेकिन पिंजरे में बंद कर दो तो वो उदास हो जाती है. तो बच्चा भी इस वक्त अपने आप को स्कूल के अंदर एक पिंजरे की तरह ही महसूस कर रहा है. ओके,
और ये भी बता रहा है कि जो यूथफुल स्प्रिंग है, मतलब जो स्प्रिंग होती है वो खेलने कूदने की मौसम होती है, उसी में अगर किसी को बंद कर दिया जाए तो वो कैसा लगेगा। बच्चे के जो पर हैं, टेंडर विंग मतलब कोमल से जो पर होते हैं बच्चे के खेलने कूदने के, हंसने खेलने के, वो सब खत्म हो जाते हैं जब आप उसे स्कूल भेजने लगो और वहाँ पे उसे अच्छा ना लग रहा हो। तो जो सारा यूथफुल स्प्रिंग है, मतलब जो सारा मज़ेदार और जो लवली स्प्रिंग का सीज़न है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। तो अब अपने मम्मी पापा को वो कह रहा है, मम्मी पापा से मतलब कह नहीं रहा है, ऐसे ही बोल रहा है कि अगर जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स मतलब आप लोग देखे होंगे फ्लावर जब खिलता है, ब्लॉसम करता है, उसके पहले वो बर्ड होता है, ओके। तो अगर उसी को हम लोग निकाल देते हैं तो ब्लॉसम्स भी तो चले जाएंगे, मतलब फूल जो खिलेगा वो तो होगा नहीं। जब आप उसके बर्ड को ही तोड़ दिए हो प्लांट में से, तो फूल कैसे खिलेगा। यही वैसे ही वही ये भी कह रहा है कि जब बच्चा छोटा है, बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है, उसी वक्त अगर वो खेल नहीं रहा है, उसे तोड़ दिया जाएगा अंदर से कि खाली पढ़ो 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 ऐसे कहा जाएगा, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा। यही चीजें वो कंपेयर कर रहा है खुद को एक बर्ड से, एक ब्लॉसम से, एक फूल से, ओके। और जो प्लांट्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, ओके। छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनका सिर्फ इस समय खेलने का मौसम है, ठीक है। स्प्रिंग का सीजन है तो प्लांट्स जो है बड़ी होंगी। तो अगर प्लांट्स को ही अगर हम लोग उखाड़ दें तो वो बड़ी ही नहीं होंगी, तो फल कहाँ से मिलेगा। तो प्लांट को भी यहाँ अपने आप से कंपेयर कर रहा है कि वो भी एक प्लांट है और उसे अगर खेलने कूदने नहीं दिया जाएगा स्प्रिंग के मौसम में तो वो बड़ा कैसे होगा, ओके। तो बच्चा जो है यहाँ पे काफी अपसेट समझ में आ रहा है, ओके। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। अब इस पूरे चीज का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, समर पे पड़ेगा। समर सीजन जो है वो पूरे तरीके से बेकार हो जाएगी अगर बर्ड्स नहीं रहेंगे। बर्ड्स को, सारे बर्ड्स को हम लोग केज में बंद कर देते हैं, सारे प्लांट्स को उखाड़ देते हैं, सारे जो बर्ड्स हैं फ्लावर्स के उसे उखाड़ देते हैं। तो समर का जो इवनिंग और जो मॉर्निंग टाइम रहेगा इतना जॉयस होता है, सनलाइट आती है, सब कुछ गार्डन में अच्छा दिखता है, उस वक्त सारा समर सीजन ही खराब हो जाएगा अगर हम लोग इन सारी चीजों को नष्ट कर देंगे। तो यही वो भी बता रहा है, समर सीजन यहाँ पे अपने लाइफ को कंपेयर किया, अपने फ्यूचर को कंपेयर किया है कि अगर उसका बचपन जो है, जो अभी स्प्रिंग का सीजन है उसका बचपन है, वो इस वक्त अगर खेलेगा कूदेगा नहीं, दुनिया नहीं देखेगा, तो जब वो फ्यूचर में जाएगा, मतलब जब वो समर सीजन में जाएगा, तब तो कुछ भी वो नहीं कर पाएगा। जब बच्चे का टाइम खेलने का कब होता है, बचपन में, और इसी वक्त अगर वो नहीं खेल रहा है तो फ्यूचर वो क्या जिएगा, फ्यूचर के प्रेशर्स वो झेल ही नहीं पाएगा। अगर इस वक्त वो फ्री नहीं है तो फ्यूचर में वो कैसे फ्री रहेगा, ओके। तो यही था आपका पोयम। विलियम ब्लेक इसके पोएट हैं, ओके। इट्स कंप्लीटेड।